नमः महेश्वराय। मैं आशुतोष कुमार यादव आज आप लोगों को व्याकरण संबंधी जो भी चीज़ें हैं, चाहे जैसे महेश्वर सूत्र हो, संधि समास कारक जो भी हो, उन सारी वीडियोस को या उन सारे चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। और जिसमें अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय परंपरा यह रही है कि हम कोई भी कार्य शुभारंभ करते हैं तो मंगलाचरण अवश्य करते हैं। तो जैसा कि लघु सिद्धांत कौमुदी आचार्य वरदराजाचार्य ने लिखा है, तो वो माँ सरस्वती की स्तुति करते हुए मंगलाचरण लिखते हैं, जो कि यहाँ लिखा गया है। और उसके पश्चात महेश्वर सूत्र से संबंधित एक श्लोक है जो बहुत प्रसिद्ध है, उसको भी हम यहाँ लिख दिए हैं। तो आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंगलाचरण को। इसमें लिखा है, इसमें अनुष्टुप छंद है और इस अनुष्टुप छंद का लक्षण है कि श्लोके षष्ठं गुरुगीयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं शक्तमं दीर्घमन्ययो नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयपरवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। ये लक्षण है मंगलाचरण में। ये कहते हैं कि वरदराज करोमि अहम, यहाँ यह संधि है, अहम माने मैं, करो माने करता हूँ, क्या तो नत्वा नमस्कार, किसको तो शुद्धां गुण्याम, शुद्ध गुणों वाली, पवित्र गुणों वाली ऐसी माँ जो विद्या की सरस्वती, विद्या की माँ सरस्वती देवी हैं। तो देवी सरस्वती माने देवी सरस्वती को नमस्कार करके मैं करोमि अहम, मैं शुद्ध स्वरूप वाली, शुद्ध पवित्र गुणों वाली ऐसी देवी सरस्वती को नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, पाणिनीय अर्थात पाणिनि ऋषि के द्वारा लिखा गया जो अष्टाध्यायी है, उस अष्टाध्यायी में शिष्यों के लिए अथवा अपने बच्चों के प्रवेशाय, प्रवेश के लिए, कि वो लोग कुछ जान सके, कुछ समझ सकें, उसके लिए मैं वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। तो मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है। एक होता है नमस्कारात्मक, एक होता है आशीर्वादात्मक और एक होता है वस्तु निर्देशात्मक। उसके लिए हम विस्तार से आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर जो पहले ये दो लाइन है, इसमें आपका नमस्कारात्मक हो गया क्योंकि इसमें नमस्कार किया गया है, और इसमें आपका आशीर्वादात्मक नहीं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और आशीर्वादात्मक नहीं है। इसमें तीन होता है, एक नमस्कारात्मक, एक आशीर्वादात्मक और एक वस्तु निर्देशात्मक। तो इसमें वस्तु निर्देशात्मक है, जिसमें कथा वस्तु का निर्देश कर दिया जाता है। तो इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, इसमें नमस्कारात्मक। इसके हम आपको बाद बताएंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए कि यह मंगलाचरण वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा है। फिर उसके पश्चात अब आता है, ये एक श्लोक आपके सामने है। यह श्लोक महेश्वर सूत्र से संबंधित है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जब पाणिनि ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं, तो उसी समय भगवान भोलेनाथ जो शिव जी हैं, नटराज राज, वह सनक आदि जो ब्रह्मा के चार पुत्र हैं, उनके उद्धार के लिए वह 14 बार डमरू बजाते हैं। और उस ध्वनि को सुन करके उस पर विचार और चिंतन करने के पश्चात पाणिनि ऋषि 14 महेश्वर सूत्र का निर्माण करते हैं, और उसी से ही पूरे अष्टाध्याय की भी रचना उसी के आधार पर, उसी की सहायता से वो लिखते हैं। तो उसके लिए यह एक श्लोक है जो कि उपजात छंद में है। छंद के विषय में हम आपको जब छंद पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से उसका लक्षण, इसके उदाहरण, इसके नियम सब कुछ आपको बताएंगे। अभी हम आप सिर्फ इसको गा ले रहे हैं, इसको समझ ले रहे हैं।
तो देखिए हम इसको गाते हैं उपजाति छंद में। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा दो छंद होते हैं, जब उनको मिलाते हैं तो उपजाति छंद का निर्माण होता है। तो इसको हम इस तरह से हम कह सकते हैं। इंद्र वज्रा का लक्षण है स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौगः नृतावसाने नटराज राजो नानादढकां नव पंचवारम् ओधरतु काम सनकादिसेधा एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। इस तरह से भी गा सकते हैं अथवा इस तरह से भी हम इसको गा सकते हैं। गाने का तरीका अलग अलग है, बस आप इसको शुद्ध उच्चारण कर लीजिए, यही मूल होता है। नृतावशाने नटराज राजो नानादढकां नव पंचवारम् ओधरतु कामः सनकादिसेधाम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् नृतावशाने नटराज राजो नानादढकां नव पंचवारम् ओधरतु कामः सनकादिसेधाम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। ये गाने का तरीका है छंद को। अब देखिए इसमें बताया गया कि नटराज राजा, जो नटराज राजा अर्थात भगवान शिव जी हैं, वह नव पंचवारम ढक्काम ननाद अर्थात 9 और 5 तो 9 5 14 बार ढक्का मिस डमरू को ननाद मिस बजाते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। किस लिए? तो सनकादि सिद्धान उद्धर्तु कामः, जो सनक आदि सिद्ध ऋषि मुनि हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, उनके उद्धार करने की ये इच्छा से, काम हम इस इच्छा से, उद्धार करने की इच्छा से जब नटराज राज अपने डमरू को 14 बार बजाते हैं, किस लिए? तो सनक आदि ऋषियों के उद्धार के लिए। तो उनकी कब? तो नृत्य अवसाने, नृत्य के अवसान होने पर, शांत होने पर, जब वो भगवान श्री जी तांडव नृत्य कर रहे थे उसके शांत होने पर 14 बार डमरू बजाते हैं। और इस डमरू की आवाज को सुन करके एतत् विमर्शे, एतत् माने इस 14 बार डमरू बजाए गए जो डमरू है उसकी ध्वनि का विमर्श करके, चिंतन करके, विचार करके जो पाणिनि मुनि है वह शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र अर्थात जो 14 माहेश्वर सूत्र आप पढ़ेंगे, उसी 14 माहेश्वर सूत्र का जो जाल है, समूह है, उसका निर्माण करते हैं। तो यह श्लोक जो है आपके सामने है, यह माहेश्वर सूत्र से संबंधित है। इसमें बताया गया कि माहेश्वर सूत्र कैसे उसका उत्पत्ति हुई, कैसे उसका निर्माण हुआ है। तो यह श्लोक है। तो आज हम आप लोगों को बस इतना ही पढ़ाएंगे। एक मंगलाचरण आपको बता दिए, आप इसको याद कर लीजिएगा, अनुष्टुप छंद में है। हमने गाने का तरीका बता दिया, आप याद कर सकते हैं। अर्थ भी बता दिए हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके पश्चात हम आपको बताए हैं माहेश्वर सूत्र के निर्माण से संबंधित श्लोक है। तो ये दोनों श्लोक आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। आज हमारा पहला दिन है। अभी तक जो वीडियो हम बनाए थे पुराने और बंद कर दिए थे, अब नए से सीरीज शुरू किए हैं। तो जो भी आपको कमियां लगे, जो भी आपको या आप चाहते हो कि और अच्छे से बताएं, जैसा भी आपको लगे, आप कमेंट्स नीचे रहता है, उसमें आप लिख करके हमको सजेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और न लगे तो फिर भी आपका जैसा मन करे विचार के वो आप करिएगा। लेकिन अभी आप इसको पढ़िएगा। अब देखते हैं अगले वीडियो अब कल या परसों तक आपके पास आएगा, उसमें हम माहेश्वर सूत्र आपको बताएंगे। धन्यवाद। नमः माहेश्वराय।